নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 48 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.10.48 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए। यूयं नृलोके बटभूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियान्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् बुधं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। यस, अनुवाद पढ़िए कोई। नारद मुनि ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इससे भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का श्रवण करने के पश्चात शुद्ध भक्त को उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, किंतु ऐसे भक्त को यह सोचकर निराशा हो सकती है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। यह शुद्ध भक्त का स्वभाव है। वह अपने आप को सबसे निम्न, अयोग्य तथा अकुशल समझता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों की कथा सुनकर प्रहलाद जैसी ही भक्ति के स्तर पर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में भी ऐसा ही सोचते रहे होंगे, किंतु नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के मन की बात को ताड़ गए। अतः उन्होंने यह कहकर उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। वे प्रहलाद महाराज के ही समान हैं, क्योंकि यद्यपि नृसिंहदेव प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे, तो भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में पांडवों के साथ ही रह गए थे। यद्यपि कृष्ण की योग माया के वशीभूत हुए पांडव अपनी भाग्यशाली स्थिति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु नारद मुनि समेत प्रत्येक साधु व्यक्ति से समझता था, इसीलिए वे निरंतर महाराज युधिष्ठिर के पास आते रहते थे। कोई भी शुद्ध भक्त जो निरंतर कृष्ण भावना भावित है, वह स्वभावतः अत्यंत भाग्यशाली है। नृलोके शब्द का अर्थ है भौतिक जगत के भीतर, जिससे सूचित होता है कि पांडवों से भी पहले अनेकानेक भक्त हो चुके हैं तथा यदुवंश के वंशज तथा वशिष्ठ, मरीच, कश्यप, ब्रह्मा तथा शिवजी जो अत्यंत भाग्यशाली थे, किंतु पांडव इन सबों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके साथ साक्षात कृष्ण लगातार रहते हैं। इसीलिए नारद मुनि ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस भौतिक जगत नृलोके में पांडव अत्यंत भाग्यशाली है। प्लस नारद मुनि का तो बृहद भागवतामृतम का भी एक्सपीरियंस है, तुमको मालूम है कौन किस स्तर पे है। वो बृहद भागवतामृतम वाला वो बाद में हुआ केस की पहले हुआ है नारद? आप बताइए, आगे हुआ बाद में हुआ? नहीं, बाद में हुआ है, क्योंकि वो तो पांडव का पूरा ये लीला होने के बाद में फिर वो ये वापस उनके पास जाते हैं, उनका महिमा गुणगान करते हैं। अच्छा, एक तो है कि ये परीक्षित महाराज का पुत्र जन्मेजय को ये सब सुनाते हैं।
बृहद भागवतामृतम तो भागवतम का ही पार्ट है। नहीं। अगला श्लोक 49 नंबर। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो महाभारत का अंश है ना वृहद भागवतम, तो आप तो ऐसा कुछ बताए तो नहीं, महाभारत तो नहीं था। अच्छा। ये तो गोस्वामी जी द्वारा ये लिखा गया ना, ये तो सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी के। अच्छा, अभी भागवतम से अभी बैठे याद नहीं आ रहा कुछ। हरे कृष्णा। महाभारत का अंश भागवतम का ही तो निचोड़ है ना, सुनना चाहते थे उत्तरा देवी। सवायम ब्रह्म महत् विमिग्र कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति आश्रित्वा खलु मतुलेय आत्मर्हनीयो विधिकृत पुरुष निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा तलाश किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद हैं और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठता संबंधित है। निस्संदेह वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा के सदृश हैं। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। तात्पर्य, परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहा है। यस, बोलिए माता जी। कृष्णा, ये आनंद के उत्स वर्ड आया है, ये क्या मीनिंग? द सोर्स। सोर्स। यस। परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहा है। आध्यात्मवादियों के एक वर्ग का मत है कि परम सत्य निराकार है और दूसरा वर्ग उन्हें पुरुष मानता है। भगवत गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। निस्संदेह भगवत गीता में परम पुरुष भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मत्त परतरम नान्यत। निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्राकट्य है। दोनों अलग श्लोक है, तो दोनों का उदाहरण दे रहा है कि भगवत गीता में भगवान ने बताया एक जगह ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं और एक जगह निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्राकट्य है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। वही कृष्ण भगवान पांडवों के परम मित्र तथा संबंधी की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी तो वे धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भी भूमिका निभाते हैं। चूंकि कृष्ण पांडवों के शुभचिंतक थे, अतः उन्होंने अर्जुन का गुरु बनकर गुरु की भी भूमिका अदा की। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। और कभी कभी कृष्ण से प्रताड़ित भी करते थे। उदाहरणार्थ भगवान ने कहा, अशौच्यानन्व शौचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो उसके योग्य नहीं है। भगवान ने यह भी कहा, कुतस्त्वाम कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, यह सारी गंदगी तुम में कहाँ से आई? पांडवों तथा कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी। इसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहता है। उसी की जीवन पद्धति कृष्ण ही है। उसकी जीवन पद्धति कृष्ण ही है। यह श्री नारद मुनि का आधिकारिक कथन है। अगला श्लोक 50। न यस्य साक्षात्
भव पद्मजा देवी रूपं धिया वस्तुतायो भवाग्नितम् मौनेन भक्त्या भक्त्यो वशमेन पूजिता रशीकतं एष सत्सत्कृतं हि म्यूट कर दीजिए। पढ़िए प्रभु। शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक के रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं जो मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य: यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज विभिन्न विधियों से करते हैं तो भी वे अचिंत्य बने रहते हैं, किंतु पांडवों, गोपियों, गोपों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के सभी वासियों को भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे इन सबों के साथ सुख दुख की सभी स्थितियों में रहते हैं। इसीलिए नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वे उस पर प्रसन्न हो। अगला श्लोक 51। स एष भगवान राजन व्यातनोद विहतां यशा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्दमायिनः हे राजा युधिष्ठिर, बहुत समय पहले तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल मय नामक दानव ने शिवजी के यश में बट्टा लगाया। उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने शिवजी की रक्षा की थी। तात्पर्य: शिवजी महादेव अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी को भगवान के यश का पता नहीं था। एक सेकेंड, कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए फिर से। बोलिए। फिर से पढ़े तात्पर्य प्रभु। अनुवाद फिर से पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, बहुत समय पहले तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल मय नामक दानव ने शिवजी के यश में बट्टा लगाया। उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने शिवजी की रक्षा की थी। तात्पर्य: शिवजी महादेव अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी को भगवान के यश का पता नहीं था, किंतु शिवजी को पता था। इस ऐतिहासिक घटना से सिद्ध होता है कि शिवजी पर ब्रह्म कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा, क्या किया था किसी को मालूम है? मैं दानव क्या किया था शिवजी का? क्यों उनका? हाँ बोलिए, क्या किया था? प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। अच्छा, किसी को मालूम है ये क्या हुआ था? ये मैं दानव क्या किया था शिवजी का? थोड़ा रेपुटेशन घट गया था, लिखा है इंग्लिश में, और भगवान ने संभाला फिर। Although the Brahma did not know the glories of the Lord Shiva could have known them.
this historical incident proves that Lord Shiva derives power from Lord Krishna, the Parabrahman. ठीक है, yes माता जी बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे है कि शिव जी ने भगवान से शक्ति प्राप्त, तो सभी कोई तो भगवान से ही शक्ति प्राप्त करती है, तो यहाँ पे अलग से शिव जी का क्यों लिखा है? ये भगवान का भगवत्ता दिखाने के लिए कि वो भगवान तुम लोग का मित्र है, दोस्त है, रिश्तेदार है, तुम लोग के साथ आना जाना होता है ना। तो पांडव तुम लोग भी कोई कम नहीं है प्रहलाद से। ये तो टॉपिक चल रहा है ना, अभी नारद मुनि बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि आप भी बुरा मत मांगिए, इतना प्रहलाद के बारे में बताया, बट यू आर ऑल्सो नो लेस एक्सॉल्टेड। राजोवाच राजोवाच कस्मिन् कर्माणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितु यथोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यतम्। बोलिए प्रभु। प्रभु जी कोई और रीड कर ले, एक्चुअल में गेस्ट आ गए ना तो रीड नहीं कर अच्छा, पाएंगे। करी कोई और करी भारती माता जी। पंखा चल रहा है प्रभु जी, पंखा चल रहा है, यहाँ पे बैठ के लोग पढ़ रहा है ना। और कोई पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। हम पढ़े प्रभु जी। हाँ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मैं दानव ने किस कारण से शिव जी की कृति नष्ट की? कृष्ण ने किस तरह शिव जी की रक्षा की और किस तरह उनकी कृति का पूर्ण विस्तार किया? कृपया इन घटनाओं को कह सुनाइए। अच्छा दिया हुआ है, मैं यही पूछ रहा था, आप लोग से दिया हुआ है। ठीक है। श्री नारायण हम लोग का क्वेश्चन पहले ही वहाँ पे आंसर मिल गया कि हम लोग को स्टोरी मिलेगा। हाँ। श्री नारद उवाच निर्जिता असुरा देवेर युध्यनीनोपप्रिंहिते मायिनां परमाचार्यम् वयं शरणम् बोलिए माता जी, क्या हुआ? बोलिए माता जी। और कोई बोलिए। हम बोले हाँ बोलिए, कोई बोलिए बस। माता जी आप म्यूट है। नारद मुनि ने कहा, जब परम देवताओं ने जो भगवान कृष्ण की दया से सदा शक्तिशाली बने रहते हैं, असुरों से युद्ध किया तो असुर हार गए, अतएव उन्होंने महानतम असुर मैं दानव की शरण ग्रहण की। The demigods were very powerfully fought with the asuras. The asuras were defeated and therefore they took shelter of Mayadanav, the greatest. ठीक है, असुर ने मायादानव का आश्रय लिया। ठीक है, अगला 2 श्लोक एक साथ है। सर निर्माय पुरस्तिष्ठो हेमिरोऽप्यायसि विभु दुर्लक्ष्याय पाय संयोग दुर्वितर्क्य परिच्छदा ताभिस्यसुरा सेनान्यो लोकं स्त्रींसेश्वरं नृपा परंतो नाशयं चक्रु
पूर्ववेणम अलक्षित असुरों के महान नायक मैं दानव ने 3 अदृश्य आवास तैयार किए और उन्हें असुरों को सौंप दिया। ये तीनों आवास सोने, चांदी और लोहे के बने विमानों जैसे थे और उनमें अपूर्व साज सामग्री थी। हे राजा युधिष्ठिर, इन तीनों आवासों के कारण असुरों के सेना नायक देवताओं से अदृश्य हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का स्मरण करते हुए असुरगण तीनों लोक, ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोक का विनाश करने लगे। ये माया दानव एक्चुअली बहुत इनका पास वो सब था, जादू वादू, ये सब क्या बोलते हैं? माया जादू। नाम ही तो है माया दानव। ततस्ते शेश्वरालोका उपाशादेश्वरम नता त्राहिनस्तव कान्देव विनष्टां त्रिपुरालये तत्पश्चात जब असुरगण सर्व लोकों को तहस नहस करने लगे तो उन लोकों के शासक शिवजी की शरण में आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तीनों लोकों के वासी देवता विनिष्ट होने वाले हैं। हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। अथानुग्रीय प्रभु तो हरे कृष्णा। प्रभु, ये देवता में क्या ब्रह्मा जी भी थे इस समय शिव जी के पास? लिखा नहीं है तो, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास नहीं जा करके, क्योंकि देवता लोग पहले ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं, सीधा शिव जी के पास गए, इसलिए कुछ कुड बी, डोंट नो, लेट्स सी आगे नाम आता है। अथानुग्रीय भगवान भैष्टेति सुरान विभु शरं धनुषि संधाय पुरेशास्त्रं व्यमुञ्चत। अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिवजी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों द्वारा निवसित तीनों आवासों की ओर छोड़ा। ये शिवजी का बाण का नाम क्या है? पिनाकी ना? अगला श्लोक 58। ततोग्निवर्ण ईशाव उत्पेतु सूर्यमंडलात् संदोहा नातिशंता पुरोयता। शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य मंडल से निकलने वाली प्रज्वलित किरणों जैसे लग रहे थे। उनसे तीनों आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, जिससे वे दिखने बंद हो गए। अच्छा, and covered the three residential airplanes which could then no longer be seen. ठीक है। तैस्पृष्ठ व्यासवय सर्वे
निपेतु स्वपुरौ दशा अन्नानीय महायोगी माया कुपा राशे अक्षिपट शिव जी के सुनहरे बाणों से आक्रमण किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। तब परम योगी मैं दानव ने उन्हें अपने द्वारा निर्मित अमृत कूप में लाकर डाल दिया। समझ में आया ना सबको? अमृत कूप, नेक्टेरियन वेल, कुआं, एक कुआं जिस पर अमृत है। तात्पर्य सामान्यतः असुरगण अपनी योग शक्ति के कारण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किंतु जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता 6.47 में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी शरण में रहता है और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह योग में घनिष्ठता पूर्वक मुझसे युक्त रहता है और सर्वोच्च होता है। योगी का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण पर अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करना और सदैव उन्हीं का चिंतन करना है। मत गते अंतर आत्मना। ऐसी सिद्धि लाभ के लिए मनुष्य को हठ योग करना होता है और तब इस योग के अभ्यासकर्ता को कंचित अपूर्व योग शक्ति प्राप्त होती है। किंतु असुरगण कृष्ण के भक्त ना बनकर इस योग शक्ति का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं और ऐसे वंचक हैं जो अपने आप को ईश्वर रूप में विज्ञापित करते हैं। मैं दानव ऐसा ही व्यक्ति था जो असुरों का देवता था और कुछ आश्चर्यजनक करामतें कर सकता था, जिनमें से एक का वर्णन यहाँ हुआ है। उसने अमृत से पूर्ण एक कुआं बनाया और असुरों को लाकर उसी में डाल दिया। यह अमृत मृत संजीवियर तीर कहलाता है, क्योंकि इससे मृत शरीर जीवित हो सकता था। मृत संजीवी तीर एक आयुर्वेदिक दवा भी है। यह एक प्रकार का आसव है जो मरासन व्यक्ति में जीवन ला देता है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रमानंद की जय। जय 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 जय।